कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए किसान भाइयों देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालक उठा सकते हैं बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम से लाभ। चालू विपणन वर्ष में गेहूं की कम खरीद की आशंका। सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में पशुपालन विभाग द्वारा बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लाभुक के रूप में वैसे ग्रामीण का चयन किया जाता है जिनके पास कम से कम 5 बकरियां हो। चयनित सदस्यों में से योग पशुपालक को फील्ड गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद 50 बकरी या 5 से 15 लाभुक के बीच एक ब्लैक बंगाल बकरा दिया जाता है। पिछले दिनों केंद्रीय खाद्य सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि 2014-15 के विपणन वर्ष में सरकार गेहूं खरीद के लक्ष्य से चूक सकती है। चालू विपणन वर्ष में गेहूं खरीद पिछले साल के 2.5 करोड़ टन के स्तर से काफी कम रह सकती है। पिछले साल इस समय तक 1 करोड़ 19 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी, जबकि इस वर्ष अभी तक मात्र 75 लाख टन की गेहूं की खरीद हुई है। जो पशुपालक सूकर पालन कर रहे हैं वो अपने सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाने के लिए हर साल स्वाइन फीवर टीका दिलाएं। इसमें तरल दवा इंजेक्शन से 5 मिलीलीटर मात्रा में चमड़े के नीचे दी जाती है। स्वाइन फीवर सूकरों को होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका तत्काल उपचार न किया जाए तो सूकरों की मौत भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के उपाय हैं। इस संबंध में सूकर पालकों को पशु विशेषज्ञ की सलाह है। पशुओं को स्वाइन फीवर से बचाने के लिए मुख्य रूप से एक ही वैक्सीन पूरे विश्व में यह चलता है और इसको स्वाइन फीवर वैक्सीन के नाम से जानते हैं हम लोग। सेल कल्चर वैक्सीन है और 5 ml चमड़े के नीचे देने से यह बीमारी जानवरों में नहीं होती है और हर साल यह वैक्सीन अपने जानवरों को दिया जाना चाहिए। जो किसान आम का फल बाग लगाना चाहते हैं वो अप्रैल से मई तक गड्ढा खोदने का काम पूरा कर ले। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बम्बई, गुलाब खास, लंगड़ा, दशहरी, सिपिया, फजली, अम्रपाली और चौसा जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। बम्बई और गुलाब खास आम के वो उन्नत प्रभेद हैं जो मई से जून तक पक जाते हैं, जबकि लंगड़ा, मालदा और दशहरी जून में पकने वाली किस्में हैं। सिपिया, फजली और आम्रपाली जुलाई में पकने वाली किस्में हैं, जबकि चौसा के पकने का समय अगस्त है। किसान भाई को इन प्रभेदों से होने वाला शुद्ध लाभ है 40 से 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। राज्य के किसान कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेतों की उथली जुताई तथा फसलों में निकाई गुड़ाई और खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से देसी हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत, 35% संचालन खर्च में बचत और 6% उपज में वृद्धि होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे कामयाब किसान हैं जिन्हें रोजगार के रूप में खेतीबाड़ी का काम शुरू करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने में कामयाब होते गए। आज जो सफल किसान हमारे साथ हैं, उनकी कामयाबी का राज है उनका जीवट व्यक्तित्व। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, न ये हिम्मत हारते हैं न आशा छोड़ते हैं। यही खासियत इन्हें खेती में तरक्की की ओर ले जा रहा है। परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आर्थिक हैं और इसी खेती के कारण ही मेरे सब पल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए। चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए। गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए। चना 3300 रुपए से 3400 रुपए। दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए। दाल मसूर 4750 रुपए से 5150 रुपए। दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए। सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए। चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए। आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, अभी आपने कृषि समाचार में देखा, मंडी की भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी। लेकिन झुमकी बहन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। बिल्कुल गंदे तो इस भाई। विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। क्यों? तो जानकारी हम किसान भाइयों को देने जा रहे हैं बरसात के फसल के बारे में। अच्छा। हाँ, अभी गर्मी का मौसम है लेकिन बरसाती सब्जियां भी होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसके बारे में लेकिन जानकारी दे रहे हैं। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी कौन दे रहे हैं?
जानकारी पहले हम बता तो दें कि क्या जानकारी अपने किसान भाइयों को देने जा रहे हैं। आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं बरसात में जो हम टमाटर की खेती करते हैं तो उसकी आगाज खेती हम कैसे करें। अच्छा, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह जी, है ना। आज हम हैं प्लांडो कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे साथ विस्तृत खास जानकारियां देने के लिए हमारे बीच हैं केंद्र के प्रधान डॉक्टर AK सिंह जी। सर, हम जानना चाहते हैं और हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में आगाज खेती टमाटर की करने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखें। हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई तो पूरे साल टमाटर की खेती करते रहते हैं, लेकिन अगर किसान भाई बरसात के मौसम में आगाज खेती टमाटर की करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा उनको और दूसरे मौसम में करने से होगा। इसके लिए सबसे प्रमुख बात है ज़मीन का चुनाव। ज़मीन के चुनाव में ध्यान देना है किसान भाइयों की बरसात के मौसम में बारिशें लगी रहती हैं। ऐसी ज़मीन का चुनाव किसान भाई करें जो कि थोड़ा ढलान युक्त और ऊंची हो और जल न लगता हो, जल भराव की समस्या ना हो, जिसमें ऐसी ज़मीन का चुनाव बरसात के मौसम में टमाटर की आगाज खेती के लिए करना चाहिए। और उस मिट्टी में जीवांश खाद की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। साथ साथ जैसे अभी हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है तो हम लोग किसान भाइयों को 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो चूना, कृषि योग्य जो चूना होता है अभी उसकी सिफारिश करते हैं। और चूने का प्रयोग करने से अम्लीयता दूर होती है और हमारी फसल भी भरपूर होती है। भाइयों, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जो आप चूने की जो बता रहे हैं कि मात्रा खास रखती होगी, तो कितने बड़ी खेत के लिए किस तरह की मात्रा का इस्तेमाल करें? बताया किसान भाइयों 3 क्विंटल 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। उसी अगर 1,000 स्क्वायर मीटर में लगाते तो उसका 10वां भाग लगेगा। 3 क्विंटल 300 किलो 10,000 स्क्वायर मीटर के लिए काफ़ी होता है। अगर 1,000 स्क्वायर मीटर में किसान भाई खेती करते हैं तो 30 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। जी किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि उन किन किन बातों का ध्यान रखें और उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। खेत की चुनाव करने में किसान भाइयों खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। मैंने बताया चूना का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ खूब सड़ी हुई गोबर की खाद, हम लोग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खूब सड़ी हुई गोबर की खाद की देने की सिफारिश करते हैं। अगर किसी कारणवश किसान भाइयों आपको गोबर की खाद नहीं मिल पा रही है तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के नाम से भी जाता है, इसको भी हम लोग 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर से देने की सिफारिश करते हैं। 2-3 जुताई करके खेत को खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसमें रोपाई की खेत तैयार हो जाता है। और रोपाई से पहले हम उन्नत किस्म की बात करेंगे। उन्नत किस्मों में बरसात के मौसम में हम लोग खाद किस्मों का विकास यहाँ से किया है। टमाटर में हम लोगों ने एक संकर किस्म की बात किसान भाई अक्सर करते हैं। स्वर्ण संपदा एक ऐसी किस्म है जो कि बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छा फलत इसमें मिल रहा है और इसकी खेती भी काफ़ी व्यापक पैमाने पे होती है। और आज के मौजूदा समय में हमारे पास करीब 18 से 20 किलोग्राम संकर बीज स्वर्ण संपदा का उपलब्ध भी है। इसके अलावा एक हमारे पुरानी किस्म जो कि इसका बीज हम लोग बनाते भी, अर्का आभा की सिफारिश हम लोग बरसात में खेती करने के लिए करते हैं। उन्नत किस्म के चुनाव के बाद अब बात आती है किसान भाइयों इसका पौध कैसे तैयार करें। उन सब्जियां जिनके बीज छोटे होते हैं उनका हम लोग पौधशाला में पौध तैयार करते हैं। अभी एकदम सही समय चल रहा है किसान भाइयों, आप एकदम मेरी बात 1 हफ्ते के अंदर अगर आप 10 से 15 दिन में भी अगर आप बीज को अगर क्यारियों में गिरा देंगे पौधशाला में तो निश्चित रूप से आपकी पौध 3 सप्ताह में तैयार होगी और तभी जाके आप बरसात की खेती कर पाएंगे। तो पौधशाला में बुआई का एकदम सही समय है। 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 फीट ऊंची क्यारी किसान भाइयों बना लीजिए। हर एक क्यारी में हम लोग 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो एक खाद आती डालने की सिफारिश करते हैं। पौधशाला और करीब 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद भी प्रति क्यारी की दर से बहुत बारीक सड़ी हुई मिलाते हैं जिससे कि बीज का अंकुरण अच्छा हो। लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हैं और बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर रखिए। इस तरह से अगर 3 स्क्वायर मीटर की एक क्यारी है जो कि 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है, अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो किसान भाइयों करीब 30 से 35 हज़ार पौध की ज़रूरत पड़ती है। और 5 से 7 क्यारी में अगर आप इस तरह से बीज डाल देंगे तो आपको 2.5 एकड़ की पौध तैयार हो जाएगी। अगर आप व्यवसाय के रूप में भी लेना चाहें तो बरसात के आगाज जो टमाटर की किस्में हैं इनका पौध डाल के आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से पौधशाला आप तैयार करेंगे तब आपकी पौध भी अच्छी मिलेगी। सर, जानना चाहेंगे कि और कुछ खास सुझाव जो कि किसान भाई जानना चाहते हैं। खास बात है किसान भाइयों पौध की रोपाई खेत में जा कर के एक जैसे ही पौध आपकी 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे आती है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। प्राय हम लोग खेत में भी देखते हैं और किसान भाइयों के पास ही जाते हैं तो किसान भाई बहुत पुरानी पौध को लगाते हैं। किसान भाइयों अगर आप पुरानी पौध को लगाएंगे तो जैसे हमारे स्वर्ण संपदा किस्म की उपज हम लोग 1000 कुंटल 100 टन की बात करते हैं तो आपको आधी उपज भी नहीं मिल पाती है। इसलिए
बड़ी पौध को लगाना बंद करें और 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था एक करीब 3 सप्ताह में आ जाती है बुआई के, उसी अवस्था की पौध को लगाएं। और पौध लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर की सिफारिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब और कुछ बताना चाहेंगे टमाटर के बारे में? और बरसात के मौसम में किसान भाइयों विशेष ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के बाद फूल, जैसे अगर अभी आप 15 अप्रैल तक अगर बिचड़ा डाल देंगे तो करीब 10 मई के आसपास आपका जो है पौध खेत में लग जाएगी। 2 महीने लगते हैं फूल से फल बनने में। 60 दिन में आप में फल 60 से 70 दिन में फल लगना प्रारंभ हो जाता है। 15 जुलाई के आसपास आपको फल की तुड़ाई इस बरसात की टमाटर की शुरू हो जाएगी। और ऐसे समय में सहारा देना मत भूलिएगा। अगर बरसात में टमाटर की खेती में सहारा नहीं दिए तो उपज अच्छी नहीं मिलेगी, और इससे सहारा देने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने आप भी नहीं लगते हैं और फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान रखते हुए और आगाज टमाटर की खेती की तैयारी में लग जाएं और बताए हुए नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी खास जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी झुमकी बहन। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन गंदरू भाई, एक संदेश हम अपने दर्शकों को दिखा दें? बिल्कुल, आइए देखते हैं। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। बहुत अच्छा संदेश था। और जल तो हमें बचाना ही चाहिए, और बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल हमको सिंचाई में करना है। यानी बूंद बूंद का इस्तेमाल करके हम किस तरह से पानी बचा सकते हैं और हमारी खेती लगा भी सकती है। बिल्कुल, और संरक्षण भी करना है हमें पानी का, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। लेकिन बुधना अभी तक नहीं आया। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। अरे बुधना हमको फोन किया था। आ ही रहा होगा जून अरे जुलाई। जोहार भाजी। जोहार जोहार जोहार। कहाँ चले बुधना? बात ठीक है जून। अरे बड़ा फोन किया था। हाँ, फोन इसलिए किए थे ना जून। हाँ। इस बार हम सोच रहे हैं ना कि सर्दी में ना 2 एकड़ जमीन है ना, उसमें सोचे इस बार गन्ना उगाने। हाँ, अरे बहुत जमीन है तुम्हारा, कभी 5 एकड़ 2 एकड़ 6 एकड़। सब अपना मेहनत से किए हैं जून। हाँ, सब तुम्हारा मेहनत से ठीक है। हाँ। लेकिन इस बार तुम गन्ना लगाओगे। हाँ, तो उसके बारे में जरा सा जानकारी ठोको बता देते ना। बिल्कुल, देखिए झुमकी बहन, अभी हम लोग जो गन्ना लगाएंगे वो गन्ना होगा जाड़े के मौसम में। तो जाड़े के मौसम में गन्ना की तैयारी अभी से किसान भाइयों को कर देनी चाहिए। तो चलो इसके बारे में हम किसान भाइयों को भी जानकारी देते हैं, तुमको भी जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नीरज कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं गन्ना के बारे में, और खासकर शरदकालीन गन्ना के बारे में। तो हम आपको बताएंगे कि शरदकालीन गन्ने की आवश्यक ध्यान क्या क्या आपको रखना है। जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नीरज कुमार सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए जो कि शरदकालीन गन्ना लगाए होंगे, तो उसका उपयुक्त समय क्या होता है शरदकालीन गन्ना लगाने का? शरदकालीन गन्ना हम लोग अक्टूबर या नवंबर में लगाते हैं, और इसमें खास ध्यान ये देना होता है कि इस गन्ना को लेने की वजह से हम रबी फसल नहीं लगा पाते हैं। तो हमारे किसान भाई ये जो गन्ना है उसके साथ दूसरी फसल भी लेते हैं, ताकि उनकी जो उपज है वो अन्य फसलों से के साथ अच्छी आ जाए। हम लोग धनिया उसमें लगाते हैं, हम लोग दूसरी और दलहनी फसल जो होती है, चना वगैरह लगाते हैं, मक्का लगाते हैं। और अभी जो भी रबी फसलें हैं उनकी कटाई हो गई हैं, और अब हमारे किसान भाई वापस गन्ने पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनके गन्ने की आयु कम से कम अब 5-6 महीने की हो गई है, और इस समय गन्ने को आवश्यक है कि उस पर ध्यान दिया जाए। तो वो जो शस्य क्रियाएं हैं गन्ने की, वो करने की ज़रूरत है। और जो कतार से कतार की दूरी है वो हम इसमें ज़्यादा लेते हैं, तो नमी बनाए रखना एक मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि जब आप कतार से कतार की दूरी इसमें ज़्यादा लेते हैं, हम लोग 90 के बदले 120 सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब 1 मीटर से भी ज़्यादा लेते हैं। तो जब कतार से कतार की बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो
पौधे दूर दूर होंगे और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो गर्मी है वो हमारे मिट्टी पे ज़्यादा पड़ेंगी और इस वजह से नमी जो है वो ह्रास होगा उसका, और तब जो नमी है बनाए रखना एक हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी सस्य क्रियाएँ करनी होती है, मल्चिंग की व्यवस्था होती है, हम उसको ढक देते हैं मिट्टी को, खाली स्थान को, ताकि हमारी नमी बनी रहे। और सिंचाई का खास ध्यान किसान भाइयों को आने वाले 1-2 महीने में रखना होगा। किसान भाइयों जिन्होंने शरदकालीन मौसम में अपने गन्ने लगाए हैं, उनके गन्ने की अभी की स्थिति क्या होगी? अभी जैसा हमने कहा कि कम से कम उनके गन्ने आधी दूरी तय कर लिए हैं, आधी से थोड़ी कम दूरी। जैसे ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आधी से थोड़ी कम दूरी, मतलब 4-5 महीने की फसल है। और जैसा हम लोग ग्रीष्मकालीन में पहला भुरकाव करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा भुरकाव करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो अगर उसमें निकाई गुड़ाई की आवश्यकता हो तो हमारे किसान भाइयों को निकाई गुड़ाई भी करनी चाहिए। उसमें फिर नेत्रजन का भी भुरकाव करना चाहिए यूरिया के माध्यम से। और ख़ास ध्यान ये देना है कि मिट्टी को चढ़ाना होता है। इतनी बढ़वार हो चुकी होती है गन्ने की कि एक बड़ा ही आवश्यक कार्य होता है मिट्टी चढ़ाना। वो जो कतार होता है उसके बगल से हम मिट्टी चढ़ाते हैं, ताकि उसमें जब भी हवा चले आने वाले समय में तो वो गिरे नहीं हमारा गन्ना। और मिट्टी चढ़ाते समय ये भी ध्यान रखें कि अगर उसमें ज़रूरत हो, कीड़े मकोड़े नज़र आते हों या दीमक नज़र आता हो, तो उसका भी हमको उपचार करना होगा। अगर कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं तो मिट्टी चढ़ाते समय आप 4-10G का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-10G 1 हेक्टेयर में 10 किलो लगता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग, अब वो रवा होता है, वो यूरिया की तरह होता है, वो पहले आप बिछा दें कतार के बगल में, और जब मिट्टी लें तो वो मिट्टी के साथ पौधे के ऊपर आ जाता है। दूसरी व्यवस्था दीमक की भी आप कर सकते हैं। अगर दीमक की भी समस्या होती है तो क्लोरोपायरीफास दवा का इस्तेमाल हम 1 लीटर पानी में 4-5 मिलीलीटर दवा का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गन्ने के बारे में कि मिट्टी चढ़ाने से उसकी मजबूती भी बनी रहेगी। तो उसके बाद हम आते कि ये खूटी फसल क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। दरअसल गन्ने की एक फसल, जो पहली फसल होती है, उसको हम लोग मुख्य फसल बोलते हैं। और साथ में दूसरी और तीसरी फसल, जब मुख्य फसल की कटाई करते हैं तो पहला खूटी उसको बोलते हैं, और जब पहले खूटी की कटाई करते हैं तो दूसरा खूटी बोलते हैं। और अगर गन्ना हमारे किसान भाई लगाते हैं तो ये आवश्यक होता है कि कम से कम 2 फसल वो अवश्य लें, ताकि जो उनका लागत है वो कम हो जाता है। उनको दूसरी फसल के लिए, खूटी फसल के लिए खेत तैयार नहीं करना होता है, खेत की जुताई नहीं करनी होती है। और 12 महीने के बदले फसल भी दूसरी खूटी में, पहली खूटी में 10 महीने में तैयार होता है। उसमें जो रस की मात्रा है वो जल्दी उसमें आती है और ज़्यादा आती है। तो समय का भी उसमें फ़ायदा होता है खूटी फसल में। और ये भी देखा गया है कि अगर हम उसमें पौधे की संख्या ठीक रखें, अब हमारे किसान भाई पूछ सकते हैं कि अगर पौधे की संख्या खेत में कम हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम लोग शुरू में बताते हैं कि अगर अंकुरण ठीक नहीं हुआ है तो आप उसको बगल में गन्ने को लगा दें, और वहाँ से आप उसके कल्ले को लेकर के आप खाली स्थान को भरें। और ये बड़ा ही आवश्यक कार्य होता है। 1 हेक्टेयर में कम से कम 30 से 35 हज़ार झूड़ होना चाहिए। अगर आपको कमी नज़र आती है, और ख़ास करके जो मुख्य फसल में किसी वजह से पौधे मर गए हों बीमारी से या दीमक से, तो दूसरी जो फसल लेंगे उसमें उसकी भरपाई अवश्य करें, ताकि ऐसा कहा गया है कि पहली फसल की तरह दूसरी फसल में उपज नहीं आती है। तो यही सारी वजहें हैं जिसकी वजह से उपज नहीं आ पाती हैं, और हमारे किसान भाई को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। संख्या ठीक करनी होगी, तब खूटी फसल में भी वो पहली फसल की तरह उपज ले सकते हैं। तो खूटी फसल में भी आपको देखना ये होगा कि उसका भी सही कार्यक्रम समय पे करें। अभी खूटी फसल भी अगर मान लीजिए कि फरवरी मार्च में आपने खूटी बनाया है, तो उसमें भी अब अंकुरन आ गया होगा, उसमें भी पत्ते आ गए होंगे, उसमें भी यूरिया की आवश्यकता है, उसमें भी मिट्टी को हल्के करने की आवश्यकता है। तो ये कार्यक्रम अवश्य करें। साथ ही साथ सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था भी करें, ताकि अगर नमी की कमी होगी तो सीधा असर कल्ले निकलने पे पड़ता है। और किसान भाइयों, अगर गन्ने में कल्ले कम निकलें, 6-8 के बदले अगर 2-3 कल्ले निकलें, तो उपज आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को निकाई गुड़ाई
दीमक की समस्या और सिंचाई पे खास ध्यान देना है ताकि उपज किसी भी हालत में प्रभावित ना हो। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की उपज की, तो हमारे कोई भी किसान भाई होंगे तो वो अधिक से अधिक उपज चाहेंगे अपने गन्ने की। तो इसके लिए क्या वो बीजों का चुनाव किस प्रकार करें, उनके बीज किस तरह के हों, ये बताइए हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम लोग झारखंड प्रदेश के लिए एक BO 147 किस्म की बात करते हैं। उसके अनुसंधान के बाद हम लोगों ने विश्वविद्यालय से इसको अनुशंसित किया हुआ है। और ये किस्म, इसकी खासियत ये है कि इसमें अंकुरन की समस्या जो आम होती है, आम किस्मों में जो अंकुरन की समस्या होती है, इसमें अंकुरन की समस्या नहीं है। इसमें बीज दर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बदले 45 से 50 क्विंटल हम देते हैं, क्योंकि अंकुरन बहुत बढ़िया होता है। साथ ही साथ इसकी खासियत ये है कि ये सूखा से लड़ने की क्षमता है, और हमारे प्रदेश में ऐसी किस्में ही चाहिए जो सूखा से लड़ सके, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ 12-15% ही हमारे पास सिंचाई की सुविधा है। तो ये उन किसान भाइयों के लिए ये किस्म है जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, जो वर्षा पे आधारित हैं, और वो भी एक आधा सिंचाई की अगर जुगाड़ कर पाते हैं तो ये किस्म बड़े आसानी से बिना उपज कम हुए उनको उनके हिसाब से उपज दे पाती है। तो ऐसे में ये किस्म बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती। जैसा हम सभी जानते हैं कि लाल सड़न रोग गन्ने को प्रभावित करता है, और ये इसके लिए ये टॉलरेंट वैरायटी है। मतलब इसमें अगर कहीं दिखता भी है तो ये पूरे गन्ने को प्रभावित नहीं करता है, छोटे से भाग को करता है। तो इस किस्म का ही हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें। तो हमारे डॉक्टर साहब ने आप किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ आप इनसे लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। देखा कहाँ तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे जोत कोड़ करना है, कहाँ से क्या लाना है, किस तरह से उसको फसल को लगाना है, इस तमाम बातों की जानकारी हो गई ना। एकदम ठीक है ना। हाँ। वैसे जून का महीना आने वाला है, सतर्क हो जाइएगा। किसान भाइयों, चलिए एक छोटी सी जानकारी और हमारे पास है जो हमने IMD पुणे से प्राप्त की है, वो जानकारी भी हम आपको दिलवा देते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान अदरक और हल्दी की खेती करना चाहते हैं वो खेत की तैयारी के लिए बीज का प्रबंध भी कर लें। गर्मा धान की खेती कर रहे किसान अपने खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। पशुपालक अपने मवेशियों को धूप में न निकलने दें, खूब पानी पिलाएं और नियमित रूप से नहलाएं। चलिए, ये जानकारी भी होगी। देखा, छोटी जानकारी थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इन जानकारियों को ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को। क्यों? अच्छा गंद्रू भाई, बुधना से ये तो पूछिए कि हमारे कार्यक्रम का जो पता है उनको पता है कि नहीं? अरे इसको सब पता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को भी पता है। लेकिन हम एक बार फिर से कह देते हैं, किसान भाइयों आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 8340001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।